हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल स्टडी विथ राजगीर पर आपका स्वागत है। तो सबसे पहले प्रकाश को समझ लेते हैं। कल भी हम इस पर बात किए थे। प्रकाश जो है वह ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश जो है एक ऊर्जा है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। कल भी हमने बात की थी कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए आंख के अलावा प्रकाश का होना भी अनिवार्य है। अगर आंख दोनों में से किसी एक चीज का भी अगर अनुपस्थिति होगी तो हम वस्तु को नहीं देख सकते हैं। किसी के पास आंख है, वो देख सकता है, लेकिन अंधेरा है तो वस्तु या किसी भी चीज को नहीं देख सकते हैं। या किसी कहीं पे रोशनी भी है, अगर किसी के पास आंख नहीं है, वो अंधा है तो नहीं देख सकते। इसके मतलब है कि दोनों चीज होना बहुत ही जरूरी है। आइए हम आगे बात करते हैं कि प्रकाश का स्रोत क्या है। अगला जो नेक्स्ट जो बात है वो सोर्स ऑफ लाइट क्या है, यानी प्रकाश का स्रोत क्या है। प्रकाश का स्रोत का मतलब हुआ कि कहाँ से प्रकाश निकलती है। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि प्रकाश जो है, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत जो है वह तारा है ना। सूर्य है, सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही है। उसके बाद लालटेन है, बिजली का बल्ब है, है ना। मोमबत्ती है, मोमबत्ती है, इटीसी मार दीजिए। और भी चीजें हो सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। तो जिससे प्रकाश जो है निकलती है, आती है, उसको क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं। इसमें नोट डाल के एक चीज ध्यान रखना है कि चांद जो है, चंद्रमा जो है, चांद जो है वह प्रकाश का स्रोत नहीं है, क्योंकि प्रकाश जो है चांद से नहीं निकलती है ना। क्योंकि चांद का कोई अपना प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। वह एज ऐना के रूप में, यानी दर्पण की तरह काम करती है। अगला जो है वह प्रदीप्त वस्तु। अगला जो है वो प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। प्रदीप्त के मतलब जिससे प्रकाश उत्पन्न हो सके, है ना। जैसे बल्ब से प्रकाश निकलती है ना, टॉर्च से निकलती है। प्रदीप्त वस्तु जहां से प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है, जहां से प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न होता है। जैसे में सेम समझ सकते हैं कि वह टॉर्च हो सकता है, मोमबत्ती हो सकता है, बिजली का बल्ब हो सकता है, इत्यादि और भी चीज हम लिख सकते हैं। इसके अगला जो है आपके अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, वो है अप्रदीप्त वस्तु। ये प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी है। उसके बाद परावर्तन को हम समझेंगे, फिर दर्पण को समझेंगे। दर्पण या लेंस क्या होता है। अब अप्रदीप्त, तो जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है कि प्रदीप्त वस्तु जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है, तो आप समझ ही गए होंगे कि अप्रदीप्त क्या होगा। अप्रदीप्त वस्तु जो होगा जहां से प्रकाश नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे ये हमारा बोर्ड हो गया, जैसे ये हमारा मार्कर हो गया, जैसे ये हमारा शर्ट हो गया, जैसे हम भी हो गए। क्या हमसे प्रकाश उत्पन्न होता है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। ये दीवार हो गया, सामने आगे रखा हुआ ये मेरा टेबल हो गया, बगल में रखा हुआ मेरा ये कुर्सी हो गया, क्या इससे प्रकाश उत्पन्न होगी? क्या इससे प्रकाश निकलेगी? तो आप कहेंगे जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो यह क्या हो जाएगा, अप्रदीप्त वस्तु। तो जिससे प्रकाश नहीं उत्पन्न की जा सकती है, जिससे प्रकाश जो है नहीं उत्पन्न की जा सकती है, जिससे प्रकाश उत्पन्न नहीं की जा सकती है, उत्पन्न नहीं की जा सकती है, वो हमारा क्या कहलाएगा, अप्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। उससे प्रकाश नहीं उत्पन्न की जा सकती है। अब क्या होता है कि इसमें कुछ चीजें जो है समझने वाली है कि प्रकाश उत्पन्न नहीं की जा सकती है,
तो उसको अप्रदीप्त कहेंगे, जिससे निकलेगी उसको प्रदीप्त कहेंगे। और जहाँ से प्रकाश आती है, जहाँ से आती है उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोले कि वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सोर्स ऑफ लाइट हो जाएगा, यानी प्रकाश का स्रोत हो जाएगा। ये सारी चीजें हमने अभी बात की। अब अगला जो है वह, जैसे अगर एक सिंगल रे जा रहा है जिसको किरण बोलते हैं, अगर सिंगल किरण जा रहा है एक सरल रेखा में, एक अगर किरण जा रहा है, किरण, किरण को इंग्लिश में रे बोलते हैं, है ना, रे, तो उसको क्या बोलेंगे, एक सिंगल जा रहा है तो उसको हम रे बोलते हैं, यानी किरण बोलते हैं, किरण बोलते हैं, है ना। प्रकाश का एक सिंगल जो फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं या लाइन कह सकते हैं, सरल रेखा में जैसे ऐसे जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको किरण बोलेंगे। और जब बहुत सारा प्रकाश जाएगा, जैसे एक टॉर्च है ना, जैसे बिजली का बल्ब हो गया, तो वहां से बहुत सारे किरणें निकलती है और सीधी रेखा में गमन करती है, तो उसको क्या बोलेंगे, जब बहुत सारा प्रकाश का समूह होगा, बहुत सारे किरणों का समूह होगा, जब एकल रहेगा, एकल सरल रेखा में चलने वाली किरण होगा तो उसको किरण बोलते हैं, रे बोलते हैं। और जब बहुत सारा किरण होगा, है ना, बहुत सारे किरण होगा, किरणों का समूह होगा, किरणों का समूह होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरण पुंज, किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किरण पुंज। जब सिंगल रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, किरण बोलेंगे, इसको रे बोलते हैं। और जब बहुत सारा किरणों का समूह होगा, है ना, किरणों का समूह होगा, उसको बोलेंगे किरण पुंज। इसी को बिंब बोलते हैं, है ना, इसी को बिंब भी बोलते हैं। अब ये किरण पुंज जो है, ये किरण पुंज जो है वह 3 प्रकार की होती है। किरण पुंज आपके बुक में उसका डायग्राम दिया भी होगा, आप जानते भी होइएगा। अगर किसी एक बिंदु स्रोत से निकलती है, पहले किरण पुंज जो है यह 3 प्रकार के होता है। जब किसी एक स्रोत से निकलती है ना, एरो के मतलब यहाँ से निकली है, इधर की तरफ गई है, और भी हम दे सकते हैं ना, और भी दे सकते हैं इस तरह से। जब एक ही स्रोत से किरण निकलती है तो उसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे, इस स्रोत हो गया, यहाँ से निकलने वाली किरण को इसको बोलेंगे अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। और जब सीधी रेखा में चलेगा इस तरह से, तो ऐसा आप 7-8 क्लास के साइंस की किताब में पढ़े भी होइएगा। वहाँ आपको क्रियाकलाप करके दिया होगा कि आप एक बड़ा सा कागज ले, है ना, और कागज में समान दूरी पर छोटा छोटा होल कर दे, यानी कि उसको बोलते हैं छेद कर दे, और प्रकाश इधर से जाने दे। तो उसके बाद अगर कमरा में अंधेरा हो तो और स्पष्ट आप देख सकते हैं कि देखिएगा कि समानांतर वो लाइट आपको जाती हुई दिखाई देगा। तो वो 8 या 7 क्लास में आप लोग पढ़े होइएगा। तो इसको जब सीधी रेखा में जब इस तरह से किरण जाएगी तो इसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज। क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। और एक तीसरा प्रकार का होता है कि बहुत सारे किरण पुंज जो है, बहुत सारे किरण पुंज अलग अलग से आकर के एक बिंदु पर आकर के क्या होती है, एक बिंदु पर आकर केंद्रित होता है, एक बिंदु पर आकर केंद्रित होता है। इधर से आ रहा है, देखिए एरो इधर का है, इसका मतलब इधर में आ रही है और एक बिंदु पर आके मिल रही है, तो इसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। तो ये प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी है। पहले हमने बात की कि जिस स्रोत से या जिस जगह से प्रकाश निकलती है यानी गमन करती है, उसको क्या हमने बताया, उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट, उसको बोलते हैं प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। उसमें उदाहरण हम क्या क्या याद रखें, उसमें याद हमको ये रखना है, याद ये रखना है कि जैसे बिजली का बल्ब हो गया तो वहां से लाइट निकल रही है तो हमारा सोर्स ऑफ लाइट हो जाएगा। लालटेन हो गया, जहां से लाइट निकल रही है तो उसको सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे। टॉर्च हो गया, बारेंगे लाइट निकलेगी, उसको सोर्स ऑफ लाइट बोलेंगे। इस तरह से और भी आप लिख सकते हैं, सोच सकते हैं। उसके बाद हमने बात की प्रदीप्त वस्तु, जिससे रोशनी निकलेगी, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जिससे रोशनी निकलेगी उसको प्रदीप्त वस्तु बोलेंगे। दोबारा इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपको एक बार में ही वीडियो देख करके याद हो जाए, वरना आप किताब भी पढ़ सकते हैं,
है ना, और इसको नोट भी करते चलिएगा तो और अच्छी बात है। जैसे सेम उदाहरण यहाँ भी ले सकते हैं, जिससे निकलती है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। लेकिन जैसे अब मिट्टी हो गया, इसका कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, पहले का पूर्व का एग्जाम में आया हुआ है कि अप्रदीप्त वस्तु कौन है, तो उसमें अगर मिट्टी रहेगा ऑप्शन तो वो मिट्टी हो जाएगी, क्योंकि उससे लाइट नहीं निकलती है। और कई बार क्या रहता है, उसमें ऑप्शन जो है आपका चांद दे देता है, तभी हमने उसको बोल भी दिया था नोट में कि यह चांद जो है यह अप्रदीप्त वस्तु है ना, इससे प्रकाश, इसका अपना प्रकाश नहीं है ना। अब इसके बाद आगे हम बात करने वाले हैं कि ये तो समांतर हो गया, अभिसारी हो गया, और ये अपसारी हो गया, समांतर हो गया, अभिसारी हो गया। इसके अलावा प्रकाश के बारे में कुछ और सामान्य जानकारी देख लेते हैं जो एग्जाम में आती है। प्रकाश का वेग कितना होता है, प्रकाश का वेग कितना होता है, तो आप लोग जानते भी होइएगा कि प्रकाश का वेग जो है वह 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, यानी कि 1 सेकंड में वह 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है ना। तो इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद अगला जो है ये हो गया कि किरण पुंज 3 प्रकार के होता है ना। या तो कोई प्रकाश एक जगह से अलग अलग दिशा में जाएगी तो उसको अभिसारी बोलेंगे, या तो बराबर में जाएगी उसको समांतर बोलेंगे, या अलग अलग लाइट जो आकर के एक जगह केंद्रित होगा उसको अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। अब ये आगे चल के आपको लेंस में भी ये अभिसारी अपसारी जो है काम आनी है। अगला जो है वो वस्तु का नेचर कैसा होता है, उसके हिसाब से हम देखें तो उसके हिसाब से भी प्रकाश से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होती है, इसमें 3 तरह के बेसिकली हमको जानना है। एक तो होती है पारदर्शी, पारदर्शी, दर्शी का मतलब होता है देखना, है ना, देखना, और पार के मतलब होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं। तो वैसे वस्तु, इसका आप लोग समझिए, वैसे वस्तु जिससे होकर के प्रकाश आसानी से जा सके उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम पारदर्शी बोलेंगे। इसी में दूसरा क्या हो जाएगा, अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब हो गया, अब इसमें क्या लिखा हुआ है अ जो है नकारात्मक, इसका मतलब होता है नहीं, है ना, इसका मतलब नहीं होता है। और दर्शी का मतलब होता है देखना, इसका मतलब वैसा वस्तु, चाहे वैसा ऑब्जेक्ट जिससे होकर के प्रकाश नहीं जा सकता है। जैसे मिट्टी हो गया, जैसे ये मोटा दीवार हो गया, जैसे हमारा ये व्हाइट बोर्ड हो गया, जैसे ये हमारा मार्कर हो गया, तो इससे होकर के प्रकाश बिल्कुल भी नहीं जाएगी। जिससे बिल्कुल भी नहीं जाएगी उसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी बोलेंगे, उसको अपारदर्शी। और इसी में तीसरा जो है जिसको बोलते हैं पारभासी, पारभासी, प्रभासी का मतलब हुआ, परभासी का मतलब हुआ जिससे पूरी तरह से तो प्रकाश नहीं जाएगी लेकिन कुछ कुछ प्रकाश जाएगी। जैसे हमारा स्किन हो गया, त्वचा हो गया, कई बार आप बचपन में करके भी देखे होइएगा, जैसे टॉर्च बार के ऊपर ऐसे करके देखते रहते हैं, बहुत मुस्कुराते रहते हैं कि आह बड़ा बिजोड़ लाल लग रहा है, ऐसा आप लोग किए होंगे, है ना। नहीं तो अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अंधेरे में जाकर के टॉर्च बार के ऐसे देखिएगा तो ऊपर थोड़ा थोड़ा लाल टाइप में दिखाई देगा। इसका मतलब हमारा जो त्वचा जो है, हमारा जो ये जो है उससे प्रकाश कुछ कुछ जाती है। इसके अलावा आप पतला कपड़ा भी देख सकते हैं, पतला कपड़ा से ऐसे टॉर्च मारिएगा तो उसके आर पार जाएगा, पूरी तरह से नहीं जाएगा लेकिन फिर भी जाएगा, है ना। उसके बाद कागज हो गया, उसको भी पतला कागज है तो उसके आर पार हम थोड़ा बहुत प्रकाश को भेज सकते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पारभासी हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि हम रिपीट इसलिए कर रहे हैं, इससे थोड़ा थोड़ा जाएगा, इससे थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाएगा, थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाएगा, तो इसको पारभासी बोलेंगे। पुनः एक बार देख लेते हैं, जिससे प्रकाश स्पष्ट रूप से आर पार जा सकती है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे है कि कांच यानी शीशा, शीशा मतलब आप ऐना में समझ लीजिएगा, है ना, उसे वो तो रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है ना। जैसे शीशा मुंह देखने वाला नहीं, जिसके आर पर हम देख सकते हैं, वो उसकी हम बात कर रहे हैं, है ना, वो हो गया। इसके अलावा भी और आप सोच सकते हैं, है ना, जिससे आसानी से आर पार, आप लोग देखे होइएगा चूड़ी उड़ी के दुकान में या किसी वैसे जगह पे दुकान उकान में जहाँ अंदर कोई सामान रखी रहती है, बाहर से शीशा, मिठाई की दुकान में देखे रहेगा तो वो शीशा पारदर्शी होता है, उसके अंदर मिठाई लगी होती है, आप बाहर से ही देख सकते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, वो पारदर्शी होता है। अपारदर्शी, जैसे हम अभी बात कर चुके हैं कि पेन हो गया, जैसे हम हो गए, मतलब पूरी तरह से बॉडी हो गया, है ना, दीवार हो गया, डेस्क हो गया, बेंच हो गया, सामने डेस्क बेंच है वो हो गया, सामने टेबल है वो हो गया, उससे प्रकाश पूरी तरह से आर पार नहीं जाएगी, तो वो हमारा अपारदर्शी हो जाएगा। तीसरा क्या है, पारभासी है। पारभासी का मतलब हुआ जिससे पूरी तरह से प्रकाश नहीं जाएगी लेकिन कुछ कुछ प्रकाश जो है वहां से जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, पारभासी बोलेंगे। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी, है ना।
तो आगे चलिए हम इस पर बात कर लेते हैं